अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी नबीला कमल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट एंड अ काउंसलर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ छोटी सी कुछ मेन हमारे बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनकी टिप्स शेयर करना चाहूँगी। बहुत से लोगों की मेरे पास जो मैसेजेस आते हैं वो इससे रिलेटेड आए कि हमें इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं, कुछ टिप्स हमारे साथ शेयर करें कि हाउ वी कैन कंट्रोल इट। तो उसके बारे में आज मैं आपसे बात करूँगी, ठीक है। अच्छा, उसमें सबसे पहले तो जो चीज़ें हैं दैट इज़ एंगर मैनेजमेंट। एंगर इश्यूज़, एग्रेसिव इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो चुके हैं हमारी सोसाइटी में इस वक्त। और दूसरी चीज़ हमारे पास है ऑब्सेशंस, ठीक है। ऑब्सेशंस एंड एंगर दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं। बेसिकली व्हेन यू हैव सम ऑब्सेशंस एंड बट आर ऑब्सेशंस में क्या होता है कि आपकी ओवर थिंकिंग होती है, ठीक है। आप ओवर थिंक करते हैं, आपकी थॉट्स रिपीट हो रही होती हैं, आप किसी एक जगह स्टक हो गए हुए होते हैं। दैट्स वाई आपको गुस्सा आ रहा होता है, ठीक है। डेफिनेटली कभी रूटीन में, डेली में ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें आपको इरिटेट कर रही होती हैं और आपको समझ नहीं आ रही होती है कि ऐसा क्यों है। बेसिकली व्हेन यू आर स्टक इन सम नेगेटिव थॉट, सम रिपीटेटिव थॉट, वो थॉट जो आपको बार बार आ रही है, लाइक एक काम हो गया, एक मसला हुआ, एट दैट टाइम उसने आपको इफ़ेक्ट किया, लेकिन आपने उसको लेट इट गो नहीं किया, लाइक जाने नहीं दिया, अपने जहन में कहीं उसको फंसा दिया। और फिर मुसलसल पूरा दिन, 2 दिन, 4 दिन, पूरा हफ्ता यू आर स्टक इन दैट थॉट। इसको हम कहते हैं ऑब्सेशंस। ऑब्सेशंस इस वक्त हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमारा ऑब्सेशंस का इशू हो चुका है। और उसमें यही होता है कि व्हेन यू फील ऑब्सेस्ड कि हम स्टक हो गए। बेसिकली ट्रिगर्स होते हैं, यू आर स्टक इन समथिंग, यू आर स्टक इन सम पॉइंट, और वहाँ से फिर आप आगे मूव ऑन नहीं कर पाते। जब हम मूव ऑन नहीं कर पाते तो डेफिनेटली वो जो स्टक चीज़ होती है वो आपके अंदर इमोशनल अराउजल करती है। अब इमोशनल अराउजल्स कुछ भी हो सकते हैं। सम टाइम पीपल फील डिप्रेशन, कुछ लोगों को डिप्रेशन फील होने लग जाता है, कुछ लोग एंग्शियस हो जाते हैं, और कुछ लोग एंगर शो करते हैं, ठीक है। उनके अंदर एग्रेसिव बिहेवियर्स आने लग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे जो इंट्रोवर्ट होते हैं, बेसिकली जो अपनी बात किसी से शेयर नहीं करते, अपनी पर्सनैलिटी किसी से बात नहीं करते, अपनी छोटी से छोटी अच्छी बुरी बात, लाइक अपने इंटरनल फीलिंग्स जब हम किसी से शेयर नहीं करते, तो वो इंट्रोवर्ट जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनको गुस्सा नहीं आता है। उनका गुस्सा भी सप्रेशन ही होता है, लाइक वो सप्रेस कर देते हैं उसको। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना, जो अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं, जब उनके अंदर इस तरह की कंडीशन होती है ना, लाइक एक थॉट स्टक हो गई, ऑब्सेशन हुई, और उसने आपके अंदर एंगर क्रिएट किया, गुस्सा क्रिएट किया, एग्रेसिव बिहेवियर आपके अंदर लेकर आए, लाइक इमोशन अराउजल हुआ, वो लोग उसको फिर थ्रो आउट करते हैं, ठीक है। अब उसकी डिफरेंट तरीके से वो करते हैं, लाइक कोई उसकी तोड़ फोड़ करता है, कोई शाउट करता है, वर्बली भी होता है, फिजिकली भी होता है, लोग हर तरह से उसका एक्सप्रेशन देते हैं। और सम टाइम उस सब को करने के बाद यू फील कि यार इट्स नॉट बिग डील, इतना बड़ा मसला नहीं था जितना बड़ा मैंने उसको बनाया, या इट वॉज नॉट लाइक दैट कि इतना आउटबर्स्ट जो मैंने किया ऐसा नहीं होना चाहिए था, बात इतनी नहीं थी। बट आपका कंट्रोल नहीं था। कंट्रोल कैसे होता? यू आर अंडर द सुपरविजन ऑफ ऑब्सेस्ड थॉट्स, ठीक है। आपकी जो ऊपर सुपरविजन चल रही है वो ऑब्सेस्ड थॉट्स की है। अगर आप अपने ओवर थिंकिंग और ऑब्सेशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो आप अपने इमोशनल अराउजल्स को, अपने इमोशनल रिएक्टिविटी को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों का कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये अराउजल होता है। अब हाउ यू कैन कंट्रोल इट, बेसिक बात ये है कि अब आपको पता चल गया कि दीज आर दी रिपीटेटिव थॉट्स, ऑब्सेशंस दैट आर क्रिएटिंग योर एंगर, योर एग्रेसिवनेस, ठीक है। तो अब उसको कंट्रोल कैसे करना है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इफ़ यू डोंट रिजेक्ट योर ऑब्सेशंस, अगर आप अपनी जो थॉट्स आ रही हैं, लाइक वो यूँ सर्कल करती है ना आपके दिमाग में, अगर आप उनको रिजेक्ट नहीं करेंगे, पॉज नहीं देंगे, स्टॉप नहीं करेंगे, या डाइवर्ट नहीं करेंगे, डेफिनेटली दे विल बी देयर। उनको डाइवर्जन चाहिए होती है। अगर आप उनको डाइवर्ट करेंगे एट दैट टाइम, सपोज़ अगर एक दिन गुजरा आपने उसी थॉट के साथ गुजार दिया, सेकेंड इज सेम एज इट इज़ विद फीलिंग, है ना। तो आपको चाहिए कि अब आपको सोचना है कि नाउ आई हैव टू डू समथिंग फॉर दैट। उसके लिए यू नीड टू डाइवर्ट योर अटेंशन, ठीक है। आप अपनी एक्टिविटी डाइवर्ट करें, यू नीड टू चेंज योर एक्टिविटी। जो काम आप एक मोनोटनी से कर रहे हैं ना डेली, उसको छोड़ें और उससे हट के कुछ ऐसा करें जो आपको रिलैक्स करें। फॉर एग्जांपल उसमें एक्सरसाइज है, जिम है, गो फॉर आउटसाइड फॉर सम टी, लाइक बैठ के कहीं बैठ के आराम से चाय पी लिया,
दोस्तों के साथ गैदरिंग कर ली, किसी ऐसी कंपनी में थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं जो आपको रिलैक्स करे, ठीक है, किसी से बात कर लें, या फिर आप अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर सकते हैं थ्रू योर एक्टिविटी चेंज, लाइक कि आप उसने अपनी जो एक्टिविटी डेली की कर रहे होते हैं वो नहीं करनी, उसके अलावा कोई और अच्छी पॉजिटिव एक्टिविटी करनी है जिससे आपका दिमाग डाइवर्ट हो, ठीक है। जो चीज़ लाइक आपके दिमाग में घूम रही है ना, उसका साइकिल टूटना ज़रूरी होता है। जब वो टूटेगा तो डेफिनेटली थॉट रुकेगी, और जब थॉट रुकेगी तो आपका इमोशनल अराउजल और एंगर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। एंगर मैनेजमेंट के लिए भी इसी तरीके से जो टेक्निक्स होती हैं वो यही होती हैं कि यू हैव टू स्टॉप योर रिएक्शंस और यू हैव टू रिजेक्ट योर थॉट्स, ठीक है। अब रिजेक्शन और अब जब आप रिजेक्ट करते हैं ना कि नो, से नो टू योर कंटिन्यूटी ऑफ थॉट, कि नहीं अभी ऐसे नहीं है, अभी इसको स्टॉप होना है, इट्स नॉट नॉर्मल, ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, हो गया जो होना था, लेट इट बी, ठीक है। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें कहना होता है कि यार लेट इट बी, इट्स ओके, फाइन, हो गया ना, वापस तो नहीं आ सकता, तो क्यों अपना सर उस पर पीट रहे हैं। उसमें क्या होगा कि आपके अपने नर्व्स डैमेज होंगे, आप डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगे, आपके अंदर डिस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। उससे किसी का नुकसान नहीं है। सबसे पहले आपकी मेंटल हेल्थ सफ़र कर रही है, आपकी पर्सनैलिटी ख़राब हो रही है, लोग आपके लिए गलत एक इमेज बनाते हैं कि ही इज़ लाइक दैट और शी इज़ लाइक दैट, इसका तो बिहेवियर ही ऐसा है और ये वो, ठीक है। तो सारी चीज़ें नेगेटिव है ना, तो उसको पॉजिटिव करना है। सेकेंडली ये होता है कि आप अपनी उस इमोशन को, वो जो आपको तंग कर रहा है, जो स्टक हो गया है, जिसकी वजह से आपको एंगर का इशू आ रहा है, आप उसको लिख सकते हैं। राइटिंग, जर्नलिंग, व्हेन यू राइट योर ऑब्सेस थॉट्स, वो आपके जहन से कागज़ पे जब जाती हैं, राइट डाउन आप उसको करते हैं, वट एवर दीज आर, तो वो आपको रिलीफ देती हैं। ये एक बहुत अच्छी टिप है जो मुझसे अक्सर मेरे पेशेंट्स पूछते हैं, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो पूछते हैं, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि ओवर थिंकिंग, ऑब्सेशन, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए यू नीड टू राइट द थिंग्स। जब आप उनको लिखना शुरू कर देते हैं तो वो आपके दिमाग से निकल के एक पेज पे आती हैं, और जब वो पेज पे आती हैं तो डेफिनेटली वो रिपीट नहीं होती, ठीक है। इसी तरीके से एंगर के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, योगा है, जिम है, और आपकी एक प्लेजेंट एक्टिविटी शेड्यूलिंग है जिसमें आप अपनी रूटीन से हट के कुछ करें, लाइक डेली एक जॉब पे जाते हैं, आते हैं, सो जाते हैं, खाना है, दैट्स इट। इसमें चेंज लाएं, ठीक है। जब आप एक मोनोटनी तोड़ेंगे ना, और उसमें एक डे आप अपना पॉज दें काम से, हर चीज़ से, एंड डू रिलैक्स योर सेल्फ, अपने दिमाग को सुकून दें, और जो अच्छा फील करते हैं, जहाँ जाके अच्छा फील करते हैं, अपने सेल्फ के लिए थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन और थोड़ी सी रिलैक्सेशन टाइम लाजमी होना चाहिए। क्योंकि हम जब ये नहीं करते तो हमारे अंदर डिफरेंट किस्म के इमोशंस हाई अलर्ट होते हैं, हमें डिस्टर्ब करते हैं, और उनके अराउजल की वजह से हमारे अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं। आई होप सो कि छोटा सा टॉपिक था, इन्फॉर्मेटिव था, और सोचा आपके साथ शेयर करूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।